नमस्कार, मैं रामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष के 193 सांसदों ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए संसद में औपचारिक नोटिस दिया है। करीब 10 पन्नों के इस नोटिस में 7 गंभीर आरोप गिनाए गए हैं, जिसके आधार पर उन्हें हटाए जाने की मांग की गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मामला क्या है और ये विवाद इतना बड़ा क्यों बन गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी दलों ने एकजुट होकर ये कदम उठाया है। कुल 193 सांसदों ने एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसद शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि संसदीय इतिहास में ये पहली बार है जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे अभियान की अगुवाई ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कर रही है। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन के कई दलों ने भी इस कदम को समर्थन दिया है। विपक्ष ने अपने नोटिस में 7 बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप है कि पक्षपात। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग अब पूरी तरह स्वतंत्र संस्था की तरह काम नहीं कर रहा है और उसकी झुकाव सत्ताधारी दल की ओर दिखाई देता है। दूसरा आरोप है कि चुनावी गड़बड़ियों की जांच में बाधा उत्पन्न करने का। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनावों के दौरान आने वाली शिकायतों और कथित अनियमितताओं की जांच को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तीसरा बड़ा आरोप है लिस्ट में नाम हटाने को लेकर। विपक्ष का दावा है कि एसआईआर के नाम पर लाखों वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। वही चौथा आरोप चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर। विपक्ष का कहना है कि आयोग की स्वतंत्रता खतरे में है और वो राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। पांचवा आरोप साजिश से जुड़ा है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के संदर्भ में ये कहा गया है कि वोटर लिस्ट में बदलाव से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। छठा आरोप विपक्षी मतदाताओं को निशाना बनाना। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ये पूरी प्रक्रिया विपक्ष समर्थक मतदाताओं को वोट देने से रोकने की कोशिश हो सकती है। सातवां आरोप राज्यों में चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर उठे विवादों से जुड़ा है। खासतौर पर बिहार और कुछ अन्य राज्यों में भी मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना इतना आसान भी नहीं होता है। भारतीय संविधान के तहत ये प्रक्रिया बेहद कठिन और लंबी है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका मतलब ये है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी न सिर्फ कुल सदस्य संख्या का बहुमत बल्कि उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा संख्या बल को देखते हुए इस प्रस्ताव के पारित होने की संभावना बेहद कम है। विपक्ष के पास फिलहाल इतना बहुमत नहीं है कि वो इस प्रस्ताव को संसद में पास करा सके, लेकिन इसके बावजूद इस कदम को बेहद ही प्रतीकात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सार्वजनिक बहस को तेज करने और सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। अब प्रक्रिया के तहत सबसे पहले ये तय किया जाएगा कि ये नोटिस स्वीकार किया जाए या नहीं। यदि नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। ये समिति सभी आरोपों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। अगर जांच में आरोप गलत साबित होते हैं तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आरोपों में दम पाया गया तो संसद पे महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। फिलहाल इस पूरे विवाद के केंद्र में वोटर लिस्ट में बदलाव और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल है। विपक्ष का दावा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में जो बदलाव हुए हैं वो संदिग्ध है। दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार पहले ही इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य केवल फर्जी मतदाताओं को हटाना और योग्य मतदाताओं को जोड़ना है, ताकि चुनाव और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। आपको बता दें कि यह मामला सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह देश में चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता और लोकतंत्र की मजबूती को लेकर भी बहस का विषय बन चुका है। वहीं एक तरफ विपक्ष से निष्पक्ष चुनाव की रणनीति बता रही है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से महज राजनीतिक स्टंट करार दे रही है। आने वाले दिनों में संसद के भीतर इस मुद्दे पर तीखी बहस होने लगभग तय मानी जा रही है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव से पहले ये विवाद देश की राजनीति और चुनावी माहौल को किस तरह प्रभावित करता है। कुल मिलाकर ज्ञानेश कुमार यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके खिलाफ विपक्ष का ये कदम सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनावी निष्पक्षता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख पर छिड़ी एक बड़ी बहस मानी जा रही है। अब देखना होगा कि ये मामला संसद और राजनीति की दिशा को किस हद तक प्रभावित करता है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।